हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे यानी 7 अक्टूबर है। और अन्या आज छुट्टी पर है। अन्या ने आज छुट्टी कर ली है। तो अन्या के लिए अभी नहाकर आई है। अच्छा, जो फ़ैन बंद करके आओ पहले। तो फ़ैन की आवाज़ आ रही है ना। ठंडक भी और देखिए ठंडी आ गई है हमारे यहाँ पर। तो अभी मैंने इनकी पूरी बाजू के कपड़े निकाल दिए हैं, देखिए। तो ये देखिए पूरी बाजू के कपड़े, और ये चारवी के कपड़े हैं। अन्या ये चारवी के कपड़े पहन रही है, देखो। और ये देखो मैचिंग का इसने लोअर पहना है। ये लोवर नहीं कैप्री है। कैप्री है। तो ये इसका विंटर का है। तो मतलब बहुत जो हल्की वाली विंटर होती है उसी का है ये कपड़े। तो आज इसने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं। तो अभी हमारा, और मैं भी अभी नहा कर तैयार हो गई है। तो अभी हम किचन में जाने वाले हैं। और बैठी तो हमने पी ली है, अभी बस चाय बनाने वाले हैं दोबारा से। चारवी के पापा के लिए दोबारा वाली चाय बनने वाली है। और मैं अभी किचन में जाकर काम करने वाली। पूरा किचन फैला हुआ है, अभी डस्टिंग और झाड़ू वगैरह सब हुआ है, और कुछ काम नहीं हुआ है। और मैंने कपड़े की मशीन भी लगाई है, क्योंकि बोल रहे हैं कि अब कई दिनों तक बारिश आएगी। तो इसलिए मैं डेली कपड़े धोने वाली हूँ, क्योंकि ये कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं तो वो सूखने के लिए जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं छिड़क रही हूँ पानी अपने बालों में। और क्यों डाल रहे हो? ऑलरेडी इतना सारा पानी है ना। तो पानी देखिए लड़की, इसने क्या स्प्रे से, ये देखिए स्प्रे की बोतल है और इसमें इसने पानी भर के रखा हो और बालों में छिड़क है। आज ऐसे वो लेके आओ हेयर ड्रायर। तो लीजिए किचन का काम स्टार्ट हो गया है। तो किचन में मेरा काफ़ी टाइम निकलता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरे हस्बैंड का। और बच्चे भी फेस्टिवल की वजह से घर पर ही है। चारवी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो छुट्टी पर है, और आज आने की भी छुट्टी है। तो बच्चे घर पर रहते हैं और हस्बैंड घर पर रहते हैं, तो हमें किचन से तो फुर्सत मिलती ही नहीं है। और बार बार चाय भी बनती है। मेरे हस्बैंड को दिन में कई बार चाय कॉफ़ी चाहिए होती है। पूरा दिन काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो फिलर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो चाय कॉफ़ी फ्रूट्स लेते हैं। एक तरफ चारवी के पापा के लिए चाय बन चुकी है, और उसमें से थोड़ा सा चारवी और अन्या भी लेगी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा चाय ले लेते हैं। और चारवी को तो कोल्ड हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा चाय दे देती हूँ। और मैं यहाँ पर देखिए अपने लिए लेमन टी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मिल्क टी से थोड़ा सा एसिडिटी हो जाती है, तो मैं कम ही लेती हूँ। मैं सुबह एक बार ले चुकी हूँ, और अभी मैं अपने लिए लेमन टी बना रही हूँ। तो लेमन टी मुझे काफ़ी सूट करती है, और इसे लेने के बाद मुझे भूख भी अच्छी लगती है, और मेरा खाना भी डाइजेस्ट होता है। तो दिन में मैं एक बार लेमन टी ज़रूर लेती हूँ। और ग्रीन टी भी मैं दिन में लेती हूँ, एक बार ग्रीन टी भी लेती हूँ, और लेमन टी भी मैं मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ। इसके बाद अगर मैं एक बार सुबह लेमन टी ले लेती हूँ तो पूरा दिन अच्छे से रहता है, कि मुँह का टेस्ट भी अच्छा रहता है, खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, और तो भूख भी अच्छी लगती है। तो मैं लेमन टी ज़रूर लेती हूँ दिन में। गैस पर चाय थोड़ी सी फैल गई थी, तो मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो गैस तो मैंने पहले भी आपको बताया कि न जाने कितनी बार क्लीन होती है। कई बार चाय भी फैल जाती है, कई बार दूध भी फैल जाता है, और वैसे भी वो गंदी हो जाती है, तो कई बार क्लीन होती है। तो 2-3 दिन पहले मैं करेले लेकर आई थी। तो मुझे करेले काफ़ी पसंद है, तो मैं इन्हें बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा फूड पॉइजन हो गया था, तो मैंने इनको रख दिया था। तो आज अभी तबीयत थोड़ा ठीक लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ इनको सॉल्ट लगा कर रख दूँ। तो मैं नमक, जब भी करेले बनाती हूँ तो उन्हें नमक लगा कर मैं 5-6 घंटे या एक नाइट के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैंने इनको रख दिया है, और शाम को इवनिंग में मैं इनको शायद बना लूँगी। अगर इवनिंग में नहीं बना पाई तो मैं कल मॉर्निंग में इनको बना लूँगी। आज घर पर सब है तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। आन्या ने तो छुट्टी कर ली है, चारवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोल्ड है, तो वो 2-3 दिन से छुट्टी पर थी। तो अभी सोच रही थी कि दाल चावल बनाऊँ, लेकिन समझ में आया कि अभी मौसम ठंडा है, और चावल भी हम कई बार यानी कई दिनों से खा चुके हैं। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम शाम को बना लेंगे चावल। तो अभी मैं दाल और रोटी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी। मेरे पास मूंग की दाल काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो मैं सोची पहले इसको फिनिश कर लूँ। तो इसीलिए आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, और उसके साथ सिर्फ चपाती बना रही हूँ। और ग्रीन चटनी तो मैंने अभी बनाई थी, धनिया की चटनी भी रखी थी, और मैंने कुछ और पिकल्स वगैरह भी मैंने बनाए थे, तो वो भी रखे हुए हैं। तो लीजिए फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मैं ये पापड़ और चिप्स भून रही हूँ, इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मा इनको फ्राई कर दो। और ये काफ़ी मेरे पास रखे हुए थे, और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बारिश की वजह से ख़राब होने लगे थे, तो मैंने सोचा इनको फिनिश कर लेते हैं। तो ये पापड़ और चिप्स कुछ मेरी मम्मी लेकर आई थी जब आई थी मेरे पास, और कुछ मैंने घर पर बनाए थे। तो ये घर में सबको पसंद है,
ये सारे ख़त्म हो गए, थोड़े से बचे हुए थे। और ये कुछ जो आलू के पापड़ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, तो मुझे लग रहा है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं फटाफट से इनको फिनिश कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सबको अभी कभी जल्दी भूख ना लग जाए, तो मैं तैयारी करके रख देती हूँ खाने की। उसके लिए मैं दाल पहले ही तैयार करके रख रही हूँ। दाल में मैं सिर्फ टमाटर का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्याज डालूँगी तो वो थोड़ी मीठी हो जाती है, तो मैं प्याज का नहीं लगाती हूँ। कभी कभी लगा देती हूँ, जब चारवी के पापा बोलते थे कि प्याज का तड़का भी लगा दो तो लगा देती हूँ, लेकिन उसमें अमचूर पाउडर ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि प्याज से सब्ज़ी मीठी हो जाती है, दाल मीठी हो जाती है। तो अमचूर पाउडर ज़्यादा यूज़ करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं उसे कम ही यूज़ करती हूँ। इसीलिए मैं प्याज का तड़का नहीं लगाती हूँ, दाल में बहुत कम लगाती हूँ। आज सैटरडे है, तो एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों की, तो अभी कपड़े सूख नहीं रहे, यानी मेरे यहाँ पर धूप नहीं आती है, बहुत कम आती है, सिर्फ गर्मियों के 2-3-4 महीने ही आती है। अभी मेरे यहाँ अभी से ही धूप आनी बंद हो गई है, तो कपड़े बाहर तो सूखते नहीं है, रात को फ़ैन के नीचे डालने पड़ते हैं। तो फ़ैन के नीचे मैंने कपड़े कल सुखा दिए थे, तो अभी सूख गए हैं, तो सुबह मैं अब इनको तह करके रख रही हूँ। तो कुछ ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने धोए थे, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ मशीन में कपड़े धुलती रहती हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और दिवाली की सफाइयाँ वगैरह भी कुछ ना कुछ चल ही रही है, तो मैं डेली मशीन लगाती हूँ और कुछ ना कुछ कपड़े एक्स्ट्रा धोती रहती हूँ। जब से मैंने ये गर्म पानी करने की केटल लिया, तब से मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है, और मुझे इसमें आलस भी नहीं आता है गर्म पानी करने में। पहले तो गैस पर गर्म पानी करने में आलस आता था, लेकिन अभी इसमें गर्म करने में बहुत कम टाइम लगता है और इजीली कोई भी इसमें कर देता है। तो मैं इसमें गर्म करके बॉटल भर कर भी रख देती हूँ, क्योंकि दिन में मैं कई बार गर्म पानी ले रही हूँ। मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो अभी मैं सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले रही हूँ। अब की बार मेरे पास कप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ कि पहले तो मैं कप या क्रॉकरी को क्लीन करके रख देती थी, लेकिन अभी मैंने क्लीन करना साथ के साथ छोड़ दिया है, तो कप वगैरह काफ़ी टूटने लगे हैं। तो इसलिए मैं अभी कप वगैरह को यानी क्रॉकरी को साथ के साथ क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि ये स्लैब पर रखे रहते हैं तो हाथों से टकरा जाते हैं और वो टूट जाते हैं। इसीलिए मैं अब काफ़ी ध्यान रखती हूँ और क्रॉकरी को साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब की बार मेरी इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी सारी टूट गई। इतने सुंदर कप मैं मार्केट से लेके आई, सारे के सारे टूट गए हैं। सुबह के 10 o'clock हो रहा है और सबको भूख लग रही है। तो वैसे तो मोस्टली मैं नाश्ता कम ही बनाती हूँ, बच्चे रेडीमेड नाश्ता लेते हैं, कभी कभी तो ब्रेड टोस्ट ले लेते हैं, कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, लेकिन आज इन सब के लिए वो मना कर रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए बैम्बिनो बना रही हूँ, सेवैया, नमकीन सेवैया बना रही हूँ, साथ में सूप बना रही हूँ। चारवी को कोल्ड है तो वो आजकल सूप ज़्यादा ले रही है और हमें भी सूप काफ़ी अच्छा लगता है। टोमेटो का जो सूप है वो नौर का, वो काफ़ी पसंद है सबको, तो वही वो बना रही है, तो दोनों ही काम एक साथ हो रहा है। बैम्बिनो की रेसिपी यानी सेवैया की, नमकीन सेवैया की रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैंने शॉर्ट में भी इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ये मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ और थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डालती हूँ। देसी घी से ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसमें मैं सिर्फ प्याज टमाटर का तड़का लगाती हूँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालती हूँ, अमचूर पाउडर से काफ़ी टेस्टी लगती है। वैसे तो मैं इसमें आलू कट करके भी डालती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी है तो आलू नहीं डाल रही हूँ। सर्दियों में मटर आती है तो मटर भी इसमें डाल देती हूँ और सोयाबीन भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन आज सोयाबीन मैं नहीं डाल रही हूँ। सोयाबीन वड़िया को मैं सोक करके फिर इसमें ऐड करती हूँ
और ये जो सूप मैं बना रही हूँ ये घर में सबको पसंद है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया है ये। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ और इससे कोल्ड वगैरह भी ठीक रहता है और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं मिर्ची और जिंजर का इंस्टेंट अचार बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं सब लोग और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। पराठे चपाती के साथ खा ले सकते हैं और चावल खिचड़ी के साथ भी ये हम लोग इसको खाते हैं। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा हरी मिर्च लेनी होती है और जिंजर लेना होता है। हरी मिर्च आप कम तीखी ले सकते हैं, अगर तीखी खाना चाहते हो तो तीखी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और हल्दी पाउडर को ऐड करना होता है और 1-1.5 घंटे बाद ये रेडी हो जाती है। और अगर आप इसको ज़्यादा दिन चलाना चाहते हो तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, तो ये 5 से 6 दिन इजीली चल जाती है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये 2 दिन में ख़राब होने लगती है, तो आपको 2 दिन में इनको फिनिश करना होता है। आज सुबह से ही बारिश काफ़ी हो रही है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आज कपड़े नहीं धुले हैं। सैटरडे है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि नहीं, शाम तक बारिश रुकी ही नहीं। ये देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। 1 दिन पहले ही कपड़े धो लिए थे क्योंकि कपड़े सूखेंगे तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। और बोल रहे हैं कि कई दिनों तक बारिश होगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कपड़ों पे प्रेस करनी है। ये मैंने कुर्तियाँ रखी हुई थी मेरी, काफ़ी दिनों से मैंने इनको यूज़ कर रही थी। जब मैं कुछ कुर्तियाँ यूज़ कर लेती हूँ पहनकर, तो जब ये 5-6 कटी हो जाती है तभी मैं इनको प्रेस करती हूँ। और बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी, 1-2 और कपड़े भी थे बच्चों के, तो कई दिनों से सोच रही थी। फाइनली आज मैं इनको लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो घर से बाहर तो जाना है ही नहीं, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बाहर प्रेस वाले भी ऐसे भी करा लेती हूँ, लेकिन अभी आज मेरा टाइम था और मुझे ये करना भी अच्छा लगता है, तो मैं मोस्टली घर पर ही करती हूँ। और अपने कपड़े तो मैं घर पर ही करती हूँ, बच्चों की यूनिफॉर्म भी घर पर करती हूँ। सिर्फ चारवी के पापा के कपड़ों पर प्रेस मैं बाहर करवाती हूँ। रात के 8 o'clock हो रहा है और देखिए बारिश अभी भी हो रही है। देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हर जगह पानी भर गया है। सैटरडे को तो दिन और रात बारिश हुई थी, आज संडे है और सुबह से ही बारिश हो रही है। पानी हर जगह पानी पानी हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है। स्कूल भी बंद है, शायद मंडे को स्कूल भी बच्चे नहीं जाएंगे। बोला है कि अगर बारिश होगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो मतलब अब की बार बारिश इस समय पहली बार देखी है हमने, दिवाली के आसपास इस सीज़न में बारिश पहली बार देखी है। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने अपने टाइम में इससे पहले शायद ही बारिश देखी होगी कि इस मौसम में बारिश होती है। दिसंबर में तो होती है, लेकिन दिवाली के आसपास कभी बारिश नहीं होती है। आज 9 अक्टूबर है और आज शरद पूर्णिमा भी है, तो इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन और स्पेशली शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है शाम को और फिर उसे रात को चांद की रोशनी में रखा जाता है और फिर सुबह सब लोग खाते हैं। और वैसे भी घर में खीर सबको पसंद है, अन्य को तो स्पेशली पसंद है। वो तो 3-4 दिन में बोलती रहती है कि मम्मा खीर बना दो, तो आज अन्य का फेवरेट बन रहा है। आज शरद पूर्णिमा भी है तो मुझे वैसे भी बनानी थी और अन्य को तो वैसे ही पसंद है, तो वो खीर बनाने के लिए बोल रही थी। लेकिन वो जो नॉर्मल चावल होता है उसके लिए बोल रही थी और मैं कई बार जो व्रत के चावल रहता है उसकी भी बनाती हूँ, तो वो बोल रही थी कि मम्मा सिंपल चावल की बनाना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं उसके लिए सिंपल चावल की खीर बना रही हूँ। तो देखिए इसमें मैंने केसर को थोड़ा सा ऐड किया, केसर से ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे तो ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को। तो इसमें मैं मखाने डाल रही हूँ, मखाने से ये काफ़ी टेस्टी बनती है। चारवी के पापा को मखाने की खीर ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्पेशली मखाने उनके लिए ऐड कर रही हूँ।
और इसमें आप चीनी, गुड़ या शक्कर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं खांड यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें खांड डाल रही हूँ। आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। कहते हैं कि मिश्री की जो टेंडेंसी होती है बहुत ठंडी होती है, तो मिश्री की जो खीर बनाई जाती है वो काफ़ी ठंडी भी होती है और टेस्टी भी बनती है। तो लेकिन आज मैं इसके खांड के साथ ही बना रही हूँ। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। टिल देन गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।